वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज है हमारा ट्रांसफार्मर के एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ 200 अपॉन 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज टू बी एक्साइटेड एट 40 हर्ट्ज फ्रॉम 100 वोल्ट साइड। ठीक है, 100 वोल्ट की जो साइड है उधर से हमने 40 हर्ट्ज की इसको सप्लाई दी है। फॉर द एक्साइटेड करंट टू रिमेन सेम द अप्लाइड वोल्टेज शुड बी। ठीक है, एक्साइटेड करंट जो हमारी वो सेम रहेंगी जब हम 40 हर्ट्ज की सप्लाई देंगे, तो जो हमारा अप्लाइड वोल्टेज है वहाँ पे वो कितना होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो हम किधर 100 वोल्ट साइड से इसको एक्साइटेड कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि जो हमारा V1 है 100 वोल्ट साइड से वो कितना है 100 वोल्ट जो रेटेड है 100 भी। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 50 हर्ट्ज। सेकेंड टाइम में हम क्या कर रहे हैं कि हमको V2 बताना है कि हमारा V2 क्या होगा जब हम फ्रीक्वेंसी कितना देंगे F2 40 हर्ट्ज देंगे। ठीक है, हर्ट्ज से ये F1 हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन का, एक्साइटेड करंट रिमेन सेम। जब एक्साइटेड करंट जो IM है हमारी, ठीक है, वो क्या है हमारी सेम है। जब एक्साइटेड करंट सेम है मतलब जो हमारा फ्लक्स है फाई वो क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। और जो हमारा फ्लक्स होता है फाई वो क्या होता है V बाय एफ होता है। ठीक है, जब ये कांस्टेंट होगा तो दोनों कंडीशन में क्या होगा कि जो V1 F1 इज इक्वल टू V2 F2 ये निकल के आएगा। ठीक है, तो V1 कितना था हमारा 100, F1 कितना है 50 इज इक्वल टू V2 हमको बताना है जब हम 40 हर्ट्ज देंगे तो उसके लिए V2 कितना होगा कि जो हमारा एक्साइटेड करंट है वो सेम है उसके लिए। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा V2 इज इक्वल टू 100 अपॉन 50 इंटू 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा से कैंसिल 4 नहीं है 40 है। ठीक है, इससे कैंसिल 2 टाइम तो आएगा 80 वोल्ट। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी 80 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हार्मोनिक्स इन ट्रांसफार्मर रिजल्ट इन। ठीक है, जो हार्मोनिक्स होते हैं ट्रांसफार्मर में उसके कारण क्या होता है हमें बताना है। ठीक है, तो हार्मोनिक्स क्या होते हैं ट्रांसफार्मर में, तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा ट्रांसफार्मर की एक फंडामेंटल वेव है। फंडामेंटल वेव मतलब साइन वेव, हमारी जो साइनोसॉइडल वेव होती है। ठीक, ये हमारी साइनोसॉइडल वेव है। तो जो साइनोसॉइडल वेव में जो अलग से वेव और आ जाती है जो कि एकदम फंडामेंटल वेव की तरह होती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है अलग होती है फंडामेंटल से, वो कुछ इस टाइप से होती है। ठीक है, ठीक है, इसको मान लेते हैं क्या है हमारा थर्ड हार्मोनिक। ये थर्ड हार्मोनिक हो गया। ठीक, ये हमारी रेड वाली क्या है फंडामेंटल। ठीक, तो इसके कारण एक रिजल्टेंट निकल के आती है हमारी, वो होती है हमारी कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये हमारा एक रिजल्टेंट वेव निकल गया है। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो हमारी फंडामेंटल वेव है वो डिस्टॉर्टेड हो रही है। तो उसके कारण क्या होता है कि हमारे जो कोर लॉसेस है वो भी बढ़ जाते हैं, और जो हमारे आई स्क्वायर लॉसेस है वो भी बढ़ जाते हैं, और जो मैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है कम्युनिकेशन लाइन में सर्किट में वो भी होता है। ठीक है, तो ये जो ऑल ऑफ द वो ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। जब ये जो थर्ड हार्मोनिक्स तो हार्मोनिक्स वेव होती है, जैसे थर्ड हार्मोनिक जैसे हमारी फंडामेंटल की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, जो थर्ड हार्मोनिक वाली वेव होंगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी 3f होगी, मतलब 150 हर्ट्ज। यदि फिफ्थ हुआ तो 250 हर्ट्ज। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ड्यूरिंग ओपन सर्किट टेस्ट टेस्ट ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ठीक है, जो ओपन सर्किट टेस्ट है उसमें क्या होता है, जब ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं हम ट्रांसफार्मर का तो हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या करते हैं कि हाई वोल्टेज साइड को कनेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा वॉट मीटर। ठीक है, ये हमारा अमीटर सीरीज में, वोल्ट मीटर पैरेलल में, इसको यहाँ कनेक्ट कर लिया। ये होता है हमारा लो वोल्टेज साइड, इधर हाई वोल्टेज साइड को क्या कर देते हैं हम ओपन कर देते हैं। ठीक है, ये है ओपन। ये होता है हमारा ओपन सर्किट टेस्ट, यहाँ से हम सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो ये जो सप्लाई देते हैं तो ये सप्लाई कैसी होती है हमारी रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे होती है। ठीक है, तो ये हम ये जो टेस्ट है दोनों साइड से कर सकते हैं। चाहे तो हम हाई वोल्टेज साइड से भी सप्लाई दे सकते हैं, लेकिन हाई वोल्टेज साइड से क्या होता है कि हमको बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज देना पड़ेगा, रेटेड है इसलिए। तो हम क्या करते हैं इसको लो वोल्टेज साइड से टेस्ट करते हैं। तो जो ऑप्शन है हमारा ए ये करेक्ट होगा कि प्राइमरी सप्लाइड रेटेड वोल्टेज। ठीक है, उसको प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों साइड से कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ प्राइमरी भी लिख सकते हैं कि प्राइमरी सप्लाइड रेटेड वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज देते हैं हम। तो करेक्ट ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टू स्टेप 120 वोल्ट एसी अप टू 900 वोल्ट एसी द टर्न रेशो विल बी। ठीक है, तो टर्न रेशो क्या होता है हमारा, N1 अपॉन N2 होता है। तो हमको निकालना है कि ये क्या होगा। तो जो हमको यहाँ पे दिया है, जो कौन सा वोल्टेज को, 120 वोल्टेज को, तो V1 हो गया हमारा 120 वोल्ट, V2 हो गया हमको 900 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मर रेशो होता है क्या होता है, N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 से हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो N1 अपॉन N2 क्या है, ये हमें निकालना है, N1 अपॉन N2। V1 कितना दिया है हमको, 120, और ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा, इसको 3 से करेंगे 2/15, तो ये निकल के जाएगा हमारा 0.13, ये आ गया N1 अपॉन N2, 0.13, यही हमको निकालना था। इसका टर्न रेशो क्या होगा, तो ये हो गया 0.13, डी ऑप्शन करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन ओपन सर्किट इन शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ अ ट्रांसफार्मर द वाटमीटर विल बी कनेक्टेड ऑफ। ठीक है, कैसे वाटमीटर को कनेक्ट कर रहा है। ठीक, तो जो हमारा ओपन सर्किट टेस्ट होता है, तो ओपन सर्किट टेस्ट में हम क्या करते हैं कि हम एक साइड को ओपन करते हैं और जो हमारी मैग्नेटाइजिंग करंट होती है आई नॉट, ठीक है, उसको हम निकालते हैं। इसमें होती है मैग्नेटाइजिंग करंट प्लस कोर लॉसेस होते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा क्या होती है, IME होती है, जो कि फुली मैग्नेटाइजिंग करंट होती है वाइंडिंग के कारण। तो जिसके कारण कि यहाँ पे जो पावर फैक्टर होता है वो बहुत ही लो होता है, और कैसा होता है, लेगिंग होता है। ये होता है ओपन सर्किट टेस्ट में। ओपन सर्किट, जब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी लो वोल्टेज साइड है उसको हम शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट करने के कारण क्या होता है कि जब वो शॉर्ट होती है तो वो एक रजिस्टिव लोड की तरह बिहेव करती है। ठीक है, वो हमारा लोड जाता है रजिस्टिव लोड। तो उसके कारण क्या होता है कि रजिस्टिव लोड होने के कारण इसका पावर फैक्टर क्या होता है, लगभग यूनिटी होता है। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट को हम यूनिटी पावर फैक्टर के लिए करते हैं, पावर फैक्टर के लिए यूज होता है। ठीक है, मतलब कि जो वॉटमीटर यूज करेंगे वो कैसा होना चाहिए, यूनिटी पावर फैक्टर के लिए। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, लो पावर फैक्टर फॉर ओपन सर्किट टेस्ट होता है, इन यूनिटी पावर फैक्टर फॉर शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है। ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर विथ स्टार साइड ग्राउंडेड द जीरो सीक्वेंस करंट। ठीक है, तो जो जीरो सीक्वेंस करंट होती है हमारी, वो हमेशा कैसे कनेक्शन में मिलेगी, हमको स्टार कनेक्शन में मिलेगी। ठीक है, ये हमारा स्टार कनेक्शन है जिसमें ग्राउंड अवेलेबल होगा। तो स्टार में हमारा फोर्थ पॉइंट होता है वो ग्राउंड होता है। तो ग्राउंड होने के कारण जो हमारी जीरो सीक्वेंस करंट यहाँ से फ्लो होती है। तो जो जिस भी स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल को ग्राउंडेड किया हुआ होगा तो उसमें हमको जीरो सीक्वेंस करंट मिलेगा, और डेल्टा में जीरो सीक्वेंस करंट का कंपोनेंट होता ही नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए, एक्साइटेड इन द लाइन ऑफ स्टार साइड। ठीक, स्टार साइड में सिर्फ हमको जीरो सीक्वेंस करंट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी द रेटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होती है उसकी रेटिंग नॉर्मली काय में होती है, किलो वोल्ट एम्पियर में होती है। ठीक है, वो जैसे 100 किलो वोल्ट एम्पियर दिया हुआ है यहाँ पे, 50 केवीए की हो सकती है वो। ठीक है, 2 केवीए का भी हो सकता है, 30 केवीए का हो सकता है, मतलब इस रेंज में इसकी रेटिंग होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी होगा, 100 केवीए। और जो एमवीए में होती है वो हमारे पावर ट्रांसफार्मर की रेटिंग्स होती है। ठीक है, और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, उसको कितने लोड पर मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए डिजाइन किया जाता है, तो किया जाता है 50%। ठीक है, या तो उसको 70 to 75% भी लिखा होता है कई जगह पे। ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है जो हमारे कंज्यूमर एंड पे लगा हुआ होता है, ठीक है, तो ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे जो लोड होता है, लोड, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लोड लगा हुआ होता है वो मैक्सिमम क्या होता है हमारा, लाइट का लोड होता है। ठीक है, या तो होम अप्लायंसेस का लोड होता है। ठीक है, ठीक है, होम अप्लायंसेस का लोड होता है। तो ये हमेशा कनेक्टेड नहीं होते, ये ऑल टाइम नॉट कनेक्टेड। तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसको हम इस टाइप से डिजाइन करते हैं कि हमको 50% पे कैसे दे, मैक्सिमम एफिशिएंसी दे, 50% लोड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो
हमारा ऑल डे एफिशिएंसी के हिसाब से डिजाइन हो, मतलब ऑल डे एफिशिएंसी के हिसाब से डिजाइन हो, मतलब आउटपुट आउटपुट किलो वॉट आवर अपॉन में इनपुट किलो वॉट आवर इंटू 100। ठीक है, तो इसको इस टाइप से डिजाइन किया तो इसकी एफिशिएंसी हम किसके रूप में ले रहे हैं, किलो वॉट आवर में, जो कि क्या होती है, हमारी एनर्जी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिएक्टिव पावर कंजप्शन इन अ ट्रांसफार्मर एट फुल लोड, रेटेड वोल्टेज इज अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज ऑफ रेटेड पावर का कितना परसेंट हमारा रिएक्टिव पावर होता है ट्रांसफार्मर में, हमें बताना है। ठीक है, तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, उसका हम सिंगल लाइन डायग्राम कुछ इस टाइप से बनाते हैं। ठीक, तो ये हमारा ट्रांसफार्मर होता है। तो जो ट्रांसफार्मर में ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, यहाँ पे ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। ठीक, इसका रेजिस्टेंस रिएक्टेंस हो गया। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम R1 X1 R2 X2, ये हो गया हमारा IM IW, और टोटल होता है हमारा I नॉट। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा रिएक्टिव पावर होती है, तो हमारी जो कॉइल होती है उसको मैग्नेटाइजिंग करने के लिए, ठीक है, कॉइल के मैग्नेटाइजिंग में यूज होती है। और साथ में क्या होता है कि जो प्राइमरी से सेकेंडरी में लिंक हो रहा है, ठीक है, तो इसमें कुछ क्या होता है, फ्लक्स लिंकेज होता है। तो ये क्या होता है, लिंकेज के कारण। ठीक है, लिंकेज नहीं, लीकेज के कारण। ठीक है, लीकेज के कारण जो होता है, तो ये होती है हमारी कौन सी पावर, तो ये होती है हमारी रिएक्टिव पावर। यहाँ पे रिएक्टिव पावर यूज होती है। तो ये टोटल पावर की होती है कितनी, 5 to 10% होती है। ठीक है, तो ये कौन सी रेंज में आ रही है हमारी, तो ऑप्शन सी जो है 7 to 9, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें, द एरर इन सीटी आर मेनली ड्यू टू, ठीक है, सीटी में जो एरर होती है, जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर होता है, उसमें एरर किसके कारण होती है, नॉर्मली वो हमको बताना है। तो सीटी में क्या होता है कि जो हमारा हायर करंट होता है, ठीक है, जो हमारा इधर से इस सर्किट में जो हायर करंट होता है, तो यहाँ सीरीज में हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो इस सर्किट के हायर करंट को हम क्या करते हैं कि एक स्टैंडर्ड करंट में लेके आते हैं 1 to 5 एम्पियर, किसके लिए, मेजरमेंट के लिए। तो क्या होता है कि जब इसको यहाँ पे सीटी में जो प्राइमरी साइड लगी हुई होती है, तो ये एक कोर पे लगी होती है। ठीक है, कोर पे, तो ये कोर में क्या होगा कि कोर लॉसेस होंगे। कोर लॉसेस के कारण क्या होता है कि जितनी करंट है उसको सारी को ये कन्वर्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, जितनी करंट है सारी को स्टैंडर्ड इसमें नहीं कर पाएगा, कुछ कोर लॉस के कारण इसमें क्या होगा, एरर्स आएंगी। तो एक्चुअल में जो एरर आती है सीटीएम किसके कारण आती है, कोर लॉसेस के कारण आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिलिका जेल इज प्लेस्ड इन, ठीक है, तो सिलिका जेल का यूज हम ट्रांसफार्मर में करते हैं, काय के रूप में, ब्रीदर के रूप में। ठीक है, कैसे करते हैं बताता हूँ आपको। ये ट्रांसफार्मर का टैंक है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के टैंक के ऊपर क्या लगा हुआ था, यहाँ पे एक कंजर्वेटर टैंक होता है। ठीक है, तो कंजर्वेटर टैंक होता है, उसमें यहाँ पे लगा हुआ था हमारा ब्रीदर के लिए सिलिका जेल। ठीक है, ये होता है हमारा सिलिका जेल, सिलिका जेल। तो सिलिका जेल का यूज क्यों करते हैं, ये मॉइस्चर कंटेंट को रोकने के लिए करते हैं। एक्चुअल में जो ट्रांसफार्मर होता है इसके अंदर क्या भरा होता है, ऑयल भरा होता है। तो जब ट्रांसफार्मर लोड की कंडीशन में होगा तो लॉसेस के कारण इसमें हीटिंग होगी। हीटिंग होने के कारण क्या होता है कि जो हमारा ऑयल है वो एक्सपांड होगा। जब एक्सपांड होगा तो जो इसकी अंदर यहाँ पे एयर है वो कैसे निकलेंगी, बाहर निकलेगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब ऑयल में कूलिंग होगी तो उसके कारण ये क्या होगा, वापिस से डेंस्ड होगा और ये नीचे आएगा, इसके कारण यहाँ से एयर ऊपर जाएंगी। तो एयर में मॉइस्चर का कंटेंट ना जाए, इसलिए हम यहाँ पे सिलिका जेल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ काय के लिए यूज होता है, सिलिका जेल कहाँ पे होता है, तो ये होता है जो हमारा ब्रीदर होता है, ये हमारा ब्रीदर है, इसमें होता है। तो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज 400 टर्न ऑन प्राइमरी एंड 50 टर्न ऑन secondary. Cross sectional area of the core is 80 centimeter square and flux density is 12 Weber per centimeter square. If a 440 volt 50 hertz AC supply given to the primary side, what will be the induced EMF and frequency on secondary side of a transformer? ठीक है, तो हमको क्या क्या दिया है यहाँ पे, जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है तो इसका N1 दिया हमको कितना है, 400 टर्न है।
ठीक है। N2 दिया हुआ कितना है, 50 टर्न है, ठीक है। और साथ में क्या दिया है कि इसकी प्राइमरी साइड पे क्या वोल्टेज अप्लाई किया हमने V1, वो कितना दिया है 440 वोल्ट दिया है, और फ्रीक्वेंसी दी है इसकी 50 हर्ट्ज दी है, ठीक है। तो इसके सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है, ठीक है। तो ये जो इतना डेटा दिया हुआ है, इसी से हम बता सकते हैं कि सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा। जिसमें दिया है 12 वेबर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनकी हमको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जब क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है, ठीक। तो N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू क्या होता है, V1 अपॉन V2। तो N1 कितना दिया 400 अपॉन में 50 इज इक्वल टू V1 है 440 अपॉन में V2 हमें निकालना है, ठीक है। तो जो V2 निकल के आएगा वो हो जाएगा हमारा 440 इंटू 50 अपॉन में 400, ठीक है। तो ये 10 से 10 कैंसिल, 11 टाइम कैंसिल, तो हमारा V2 निकल के आ गया 55 वोल्ट। और जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है इसमें फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता, जो फर्स्ट प्राइमरी साइड फ्रीक्वेंसी होती है वही सेकेंडरी साइड होती है, तो कितनी है हमारी 50 हर्ट्ज है। तो जो इंड्यूस्ड वोल्टेज निकल के आया वो कितना है 55 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी आई 50 हर्ट्ज, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग लॉसेस फॉर शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन अ ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट टाइम में कौन से लॉसेस को निकालते हुए बताना है। तो जो ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, तो ये हमारा हो गया वॉट मीटर, ठीक है। ट्रांसफार्मर कैसे कनेक्टेड करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट के टाइम में वो निकाल रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया वॉट मीटर, ठीक। उसके बाद में यहाँ हो गया हमारा अमीटर, ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर, ठीक। और ये हो गई हमारा हाई वोल्टेज साइड, ठीक है। और ये हो गई हमारी लो वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज साइड इसको हमने क्या कर दिया है शॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये शॉर्ट कर दिया तो यहाँ से कैसी करंट फ्लो होंगी, यहाँ से होंगी रेटेड करंट, रेटेड करंट फ्लो होंगी, ठीक है। तो जो हमारा हाई वोल्टेज साइड है, इधर 2 से 5% रेटेड वोल्टेज का 2 से 5% जब देते हैं तो हमें यहाँ पे रेटेड करंट मिल जाती है। और जो रेटेड करंट है इसी पे हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि जब हमारी वाइंडिंग पे रेटेड करंट है तो हमारे वाइंडिंग में कोर लॉसेस कितना हो रहा है, ठीक है। कोर लॉसेस, तो इसको हम कोर लॉसेस को फाइंड करने के लिए करते हैं। तो जो फर्स्ट इसमें दिया है कि कोर लॉसेस, तो हाँ इसको पता करते हैं। कोर एंड आयरन लॉसेस तो नहीं, आयरन को पता नहीं करते। एडी करंट हिस्टेरेसिस ये तो कोर लॉसेस हो गए, इसको पता नहीं करते। फ्रिक्शन और विंडेज लॉस हमारे ट्रांसफार्मर में होता ही नहीं है, ठीक है। तो जो फर्स्ट है ये करेक्ट होगा, तो ए वन ओनली करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ लोड ऑफ 32 ओम इज कनेक्टेड टू अ सोर्स हैविंग अ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohms थ्रू आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। एक सोर्स है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम, और जो आइडियल ट्रांसफार्मर के थ्रू लोड से कनेक्टेड है, जो लोड है कितना हमारा 32 ओम है। सो द मैक्सिमम पावर कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू लोड, व्हाट शुड बी द टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये कैसा है इसका हम एक बार डायग्राम बना के समझते हैं। ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो इस ट्रांसफार्मर से यहाँ पे हमारा एक सोर्स है, ठीक है। तो ये सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है जो सीरीज में कनेक्ट करेंगे हम, वो है 2 ओम का, ठीक है। ये एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, इससे होके कनेक्टेड है हमारा लोड, और लोड कितना दिया हमें 32 ओम, ठीक है। तो ये प्राइमरी साइड के रेजिस्टेंस, जो हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर है तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया 0 हो गया है। इसके लॉसेस क्या हो गए सारे 0 हो गए, इसकी परमेबिलिटी क्या हो गई इन्फिनिटी हो गई, ठीक है। तो जो प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस क्या हो गया हमारा ट्रांसफार्मर का 2 हो गया, सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस क्या हो गया हमारा 32 हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं कि प्राइमरी साइड का जो है सेकेंडरी साइड का, इसको हम प्राइमरी साइड लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो जो जब हम इसको प्राइमरी साइड लेके आते हैं तो ट्रांसफार्मर का रेशियो यदि क्या हुआ N2 अपॉन N1 हुआ है, नॉर्मली हम ऐसा लेते हैं। तो जब इसको प्राइमरी साइड लेके जाएंगे हम, तो इसको ट्रांसफर टू प्राइमरी साइड करेंगे तो क्या आएगा 32 डिवाइड बाय N2 अपॉन N1 का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे 32 इंटू N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा लोड हो गया। तो अब इसका सिंपल यदि डायग्राम यदि हम बना तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सोर्स हो गया, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम का, और जो लोड को हम प्राइमरी साइड ले आए, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा 32 N1 N2 का
होल स्क्वायर, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या लिखी है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है इसमें, ठीक है। तो जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है तो मतलब जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है हमारे सोर्स का इक्वल इंटरनल रेजिस्टर इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस जब होगा तो हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है, ठीक है। N1 अपॉन N2, इसको जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2 अपॉन 32 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 1 अपॉन 16 N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर, ठीक है। जब होल स्क्वायर किधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4, जब इधर अंदर रूट होगा, ठीक है। तो जो रेशियो निकल के आएगा 0.25 निकल के आएगा, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए, 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर हैविंग कॉपर लॉसेस 1% ऑफ आउटपुट इन द परसेंटेज रिएक्टेंस ड्रॉप ऑफ 5% एंड पावर फैक्टर ऑफ 0.9 लेगिंग इज, ठीक है। तो हमको वोल्टेज रेगुलेशन बताना है इसका। ये जो क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें जो हमारा पर यूनिट रजिस्टेंस पर यूनिट हो गया हमारा 0.01 और रिएक्टेंस पर यूनिट हो गया हमारा कितना 0.05, ठीक है। कॉस फाई हमको दिया है कितना हो गया 0.9, ठीक है। तो इसमें जब हम फाई की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स 0.9, तो जो फाई निकल के आता है हमारा आता है 25.04, ठीक है। तो इससे हम निकाल लेंगे जो साइन फाई है हमारा वो निकाल लेंगे तो साइन फाई हो जाता है हमारा 0.436, ठीक है। तो इससे हम अब वोल्टेज रेगुलेशन निकाल लेते हैं। जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है हमारा वो क्या होता है, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू रजिस्टेंस पर यूनिट कॉस फाई, ठीक है, प्लस लेगिंग है इसलिए प्लस आ रहा है, ठीक है, एक्स पर यूनिट साइन फाई इंटू 100, ठीक है। तो इससे वोल्टेज रेगुलेशन निकल के आएगा, तो जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 0.01 इंटू कॉस कितना है हमारा 0.9 प्लस एक्स पर यूनिट क्या 0.05 इंटू साइन क्या निकल के आया 0.436 इंटू 100। तो जो हमारा निकल के आएगा ये हो जाएगा हमारा वोल्टेज रेगुलेशन 3.08%। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए, 3.08%, ठीक है। एक बात और देख लेते हैं कि जब भी हमारा पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो कौन से केस में आएगा, वो आएगा हमारा कैसे लेगिंग के केस में आएगा, ठीक है। कब, जब हमारा लोड कैसा है इंडक्टिव हो या फिर कम कैपेसिटी हो, इंडक्टिव से कम कैपेसिटी हुआ तब भी हमारा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और जब हमारा नेगेटिव कब आएगा, जब हमारा लोड कैसा हो लीडिंग हो लोड, मतलब इंडक्टिव से ज्यादा क्या हो हमारा कैपेसिटी हो। और जीरो कब आएगा, तो जीरो भी हमारा सिर्फ कैपेसिटिव लोड की कंडीशन में ही आएगा, जब कैपेसिटिव होगा हमारा लोड या लीडिंग पावर फैक्टर होगा, लीडिंग पावर फैक्टर की केस में आएगा, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में हमें याद रखना है। और जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है उसको हम और लिख सकते हैं कि वी नो लोड पे वोल्टेज माइनस वोल्टेज फुल लोड पे अपॉन में वोल्टेज फुल लोड पे इंटू 100, ठीक है। तो ये भी वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है ट्रांसफार्मर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री कनेक्शन कैन बी ऑल्सो डिफाइंड एज, ठीक है। 0 डिग्री और 180 डिग्री ट्रांसफार्मर में कब होता है, ठीक। तो जब 0 डिग्री फेज ग्रुप की बात करें हम, फेज ग्रुप की, तो ये होता है हमारा कैसा, जब हमारा कनेक्शन क्या हो स्टार स्टार, ठीक है, स्टार स्टार जीरो या डेल्टा डेल्टा जीरो। इसको हम कुछ इस टाइप से भी देखते हैं कि हमारी क्लॉक होती है, क्लॉक में जब 12 बज रहा हो, ठीक है, मतलब ये हाई वोल्टेज लो वोल्टेज दोनों के बीच का एंगल क्या आएगा 0 डिग्री आएगा, ठीक है। या फिर 180 डिग्री फेज ग्रुप की बात करें हम, फेज ग्रुप की, तो वो कब होता है जब स्टार स्टार होता है 6 या फिर डेल्टा डेल्टा होता है 6, मतलब जब 6 बज रहा हो घड़ी में। ये हो गया हमारा लो वोल्टेज साइड,
ये हो गया हमारा हाई वोल्टेज साइड, और दोनों के बीच का एंगल कितना निकल के आता है यहाँ पे, 180 आता है। ठीक है, तो जब 180 और जीरो की बात करेंगे तो ये जो वाइंडिंग है दोनों कैसी होनी चाहिए, एक जैसी, मतलब या तो स्टार स्टार होनी चाहिए या तो डेल्टा डेल्टा होनी चाहिए। ठीक, तो जो ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आएगा, स्टार स्टार कनेक्शन या डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, तब या तो स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार होगा, कुछ इस टाइप से होगा, तो वो एक तो +30 होगा या -30 होगा उसके बीच का एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नो लोड लॉसेस ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैज टू कंपोनेंट। ठीक है, द एडी करंट, एक एडी करंट कंपोनेंट है, एंड हिस्टेरेसिस लॉस, इन विच पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर हिस्टेरेसिस विल अकर। ठीक है, तो जो हमारा हिस्टेरेसिस लॉस होता है, ठीक, वो होता है हमारा पीएच हिस्टेरेसिस लॉस, के एच फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम की पावर 1.6 इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू कोर का वॉल्यूम। ठीक है, तो ये होता है हमारा हिस्टेरेसिस लॉस। तो जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है वो होता है हमारी कोर में। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है उसी में हमारा हिस्टेरेसिस लॉस होता है, जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये कोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर इज आल्सो नोन एज। ठीक है, जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है ट्रांसफार्मर उसको और क्या बोलते हैं। ठीक है, तो जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है ट्रांसफार्मर उसमें क्या करते हैं हम, कि जो हाई वोल्टेज साइड है उधर सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट कर दिया हमने, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट कर दिया हाई वोल्टेज साइड में। ठीक है, ये हमारा वॉट मीटर हो गया, ये हमारा अमीटर हो गया, ये हमारा वोल्ट मीटर हो गया। ठीक है, हाई वोल्टेज साइड में जो लो वोल्टेज साइड है उसको कैसे कर दिया हमने, शॉर्ट कर दी, शॉर्ट कर दी, और धीरे धीरे हमने हाई वोल्टेज साइड से क्या किया, वोल्टेज को बढ़ाया। तो जो रेटेड वोल्टेज होता है उसका 2 to 5% बढ़ाने पे हमको यहाँ पे क्या रेटेड करंट मिल जाती है, आई रेटेड मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसको रेटेड करंट पे ही हम परफॉर्म करते हैं जिससे हमको I²R जो हमारे कॉपर लॉसेस है वो मिल जाए। ठीक है, तो इसको रेटेड करंट पे परफॉर्म करते हैं इसलिए क्या हो जाता है, इसको हम करंट टेस्ट भी बोलते हैं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया डी, करंट टेस्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टू कंडक्ट सम्पनर टेस्ट ऑन अ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, इसको सम्पनर टेस्ट या क्या बोलते हैं, बेक टू बेक टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं उसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं, सिंपल सा डायग्राम कैसे होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वोल्ट मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा अमीटर, ये हो गया हमारा वॉट मीटर। ठीक है, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट हो गए जो भी लॉसेस होंगे उसको मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि हमारे दो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर लेते हैं। ठीक है, उसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, एक ट्रांसफार्मर ये हो गया हमारा, दूसरा ट्रांसफार्मर ये हो गया। ठीक है, ये हमारी सप्लाई होगी, दोनों को हम पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, और जो सेकेंडरी होती है इस ट्रांसफार्मर की उसको हम सीरीज अपोजिशन में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सीरीज अपोजिशन में कनेक्ट कर देंगे मतलब इसके बीच का यहाँ पे वोल्टेज क्या निकल के आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम क्या रेटेड वोल्टेज देते हैं, रेटेड वोल्टेज देने के बाद क्या होता है कि जो हमारा सीरीज अपोजिशन के कारण यहाँ पे क्या जो करंट मिलता है वो कैसा आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो जीरो करंट होने के कारण क्या होता है कि जिसमें करंट फ्लो नो लोड पे हमको लॉसेस मिलते हैं, तो ये होते हैं हमारे नो लोड लॉसेस। ठीक है, इसके बाद में हमें एक सेटअप यहाँ से और लगा के रखते हैं जिसके कारण जिसको कि हम अलग से एक ट्रांसफार्मर से, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर होता है उससे हम सप्लाई देते हैं। ठीक है, जब नेक्स्ट कंडीशन है उसमें हम यहाँ से सप्लाई देते हैं ताकि यहाँ पे रेटेड करंट फ्लो हो, रेटेड करंट फ्लो होने के कारण यहाँ पे हमको I²R लॉसेस मिल जाएंगे। ठीक है, और इसमें जो टेम्परेचर का है उसका मेजरमेंट करते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो जो लोड के कारण या लॉसेस के कारण टेम्परेचर में क्या इफेक्ट आ रहा है उसको भी हम मेजरमेंट करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम आइडेंटिकल टू ट्रांसफार्मर लेते हैं, मतलब सेम रेटिंग के दो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं सम्पनर टेस्ट या बैक टू बैक टेस्ट में। तो जो ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विच इज रेटेड इन टर्म ऑफ किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ट्रांसफार्मर, इसको इसलिए करते हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें दो टाइप के लॉसेस होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा कोर लॉसेस जिसमें आता है हमारा एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, दूसरा होता है हमारा I²R लॉसेस जो कॉपर लॉस होता है। तो जो हमारा कोर लॉसेस है वो डिपेंड करता है हमारे वोल्टेज पे, और जो हमारे कॉपर लॉसेस वो डिपेंड करते हैं हमारे करंट पे। इसलिए हम ट्रांसफार्मर की रेटिंग कैसे लिखते हैं,
किलो वोल्ट एम्पियर में लेते हैं। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी ट्रांसफार्मर। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।